आज आपको जो मैं बात बताने जा रहा हूं उस बात को और उस कहानी को आप पूरा सुनना, बिना आधे में सुने आप उसको कट कर दो कि नहीं बोर कर रही है, मजा नहीं है। लेकिन आप पूरा सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस कहानी का मतलब क्या है। घर घर की कहानी, रिश्ते नाते, ऐसा नहीं कि सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थी, ये शुरू से चला आ रहा है। झगड़े का कारण क्या कुछ भी हो, लेकिन शुरू से परिवार में कभी परिवार वालों से हमारी बनती नहीं है, कभी भाई भाई की नहीं बनती, बेटे की अपने पिता से नहीं बनती, बेटे की अपनी माँ से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती। ये कारण शुरू से चला आ रहा है। तो क्या हम बुरे इंसान बन जाएं? नहीं, हम जैसे हैं अपने आप को वैसा ही रखें, ना कि वो बुरे हैं, घर वाले हमसे सही नहीं चल रहे हैं तो फिर हम भी उनसे गलत चलें। हम अपने आप को वैसा ही नहीं करें। इस कहानी के माध्यम से, ये कहानी आप पूरी सुने तो आपको समझ में आएगा कि ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। बड़ी ही सुंदर कहानी है, पहले भी शायद आपने सुनी हो, पर नहीं सुनी है तो ध्यान से पूरी कहानी सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो कलयुग का प्रभाव है वह आप पर ज्यादा असर नहीं करेगा अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे। तो आइए, यह थोड़ी देर की कहानी हमको अपने आप से कैसे जोड़नी है, ध्यान से पूरी कहानी मन लगाकर आप जरूर सुने। कहते हैं विदर्भ देश का राजा सूरसेन, उसके दो बालक थे, एक का नाम था नल और दूसरे का नाम था पुष्कर। नल बड़ा धर्मात्मा और दानी था, तो पिता ने अपनी राजगद्दी नल को दी। नल भी बहुत दान करता था। उसकी दानवीरता देखकर बड़े बड़े देवता उसके दर्शन के लिए आते थे। एक बार दो देवता हंस बनकर उसका दर्शन करने आए, तो राजा ने हंस देखा तो हंस को पकड़ने की इच्छा हुई। राजा दौड़कर जैसे ही उनको पकड़ने लगे भागा, तो एक हंस हाथ में आ गया और एक हंस उड़ गया। तो उस हंस ने राजा को कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं आपकी एक सुंदर कन्या से विवाह करवा दूंगा। तो यह सुनकर राजा को बड़ा चकित लगा। बोला कौन है? बोला दमयंती है, बड़ी ही सुंदर है, आपसे वह शादी करेगी। तो बोला उसके लिए क्या करना पड़ेगा? राजा ने कहा। तो हंस ने कहा एक आप अपने हाथों से लिखा हुआ मुझे पत्र दें और अपना एक फोटो दें, मैं दमयंती के पास ले जाऊंगा और वह उसको दिखाऊंगा। राजा ने चित्र और पत्र अपने हाथ से लिखकर दिए। हंस ने दोनों चीज लेकर और दमयंती को जाकर दी। दमयंती ने चित्र और पत्र दोनों हंस से लेकर जब देखा तो दमयंती को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और राजा नल बड़े ही सुंदर थे और उनकी महिमा दमयंती ने सुन रखी थी। बड़ी ही प्रसन्न हुई दमयंती राजा का चित्र और पत्र देखकर। फिर दमयंती ने भी उस हंस को अपना चित्र और पत्र दिया और उस पत्र में लिखकर भेजा कि मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं शादी करूंगी तो राजा नल से ही करूंगी। पहले के जमाना था, मोबाइल का तो जमाना था नहीं। आजकल तो कहते हैं मोबाइल ने सुख भी दिया है तो दुख भी दिया है। हंस वह पत्र और चित्र लेकर राजा नल के पास आया। राजा नल ने वह चित्र पत्र देखा और बड़ा ही प्रसन्न हुआ। आखिर भीमसेन ने अपनी लड़की का विवाह पिता दमयंती के पिता भीमसेन ने अपने सैनिक के द्वारा राजा के पास पत्र भेजा कि रानी का स्वयंवर है, आप भी उसमें जरूर आएं। जब राजा स्वयंवर के लिए जाने लगा तो रास्ते में उसको 4 देवता मिले। कौन कौन से देवता? अग्नि, वरुण और यम, ये 3 देवता, और एक उसको मिले इंद्र देवता। ये 4 देवता मिले। राजा से कहा कि कहां जाते हो? तो राजा ने कहा कि राजा भीमसेन ने अपनी बेटी दमयंती का स्वयंवर रखा है, मैं उस स्वयंवर में जा रहा हूं। यह सुन देवता ने राजा नल से कहा कि स्वयंवर से पहले आप दमयंती से जाकर मिलो और हमारा संदेश दो
कि मृत्यु लोक के राजाओं को छोड़कर और स्वर्ग लोक के राजाओं से विवाह करे। इतना सुनना था तो राजा ने कहा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जा सकता हूं ऐसे बिना संदेश के, मेरे में वो शक्ति नहीं है। तो राजा इंद्र ने उसको कहा कि मैं आपकी आंखों में यह सुरमा लगा देता हूं, सिर्फ आपको दमयंती देख सकती है और कोई आपको नहीं देख पाएगा। जब वह सुरमा लगाया तो वह सुरमा लगाते ही राजा सीधा पहुंच गया दमयंती के महल में। दमयंती राजा को देखकर चकित रह गई, बोला, आप कैसे आ गए यहां पर? अगर मेरे पिता को मालूम होगा तो अनर्थ हो जाएगा और हमारा विवाह भी नहीं होगा। तो राजा नल ने बोला कि ऐसी बात नहीं है, मुझे इंद्र ने भेजा है और इंद्र ने कहा है कि मैं विवाह अगर आपको करना है दमयंती विवाह, तो वह सिर्फ मेरे साथ ही कर सकती हो। दमयंती ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ आपसे करूंगी, क्यों ना भले ही फिर खुद विष्णु भगवान आ जाए। इतना संदेश लेकर वापस नल इंद्र के पास पहुंचा और इंद्र को कहा कि दमयंती ने कहा है कि मैं आपके साथ विवाह नहीं करूंगी। इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र, वरुण, अग्नि और यम चारों ही नल बन गए। अब स्वयंवर की जगह पर 5 नल बैठे थे। किसी सेविका ने आकर दमयंती से कहा कि वहां तो 5-5 नल बैठे, आप किसके गले में वरमाला डालेंगे? दमयंती ने आंखें बंद कर कर अपने इष्ट देवता को पुकारा तो इष्ट देवता ने उसको बताया, बोला, जिसकी आंखें नहीं फड़कें और जिसके पैर जमीन पर ना हो और जिसकी छाया नजर नहीं आए, समझ लेना कि वह देवता है। इतना कहना था। दमयंती वरमाला लेके और जब स्वयंवर में आई तो जो नकली थे, जो देवता थे, उनका यह सब, वो ना आंखें फड़का रहे थे, उनके पैर पृथ्वी पे नहीं पड़ रहे थे। जो 5वां नल, असली नल था, वह उसको जाकर वरमाला पहनाई। चारों देवता यह देखकर बड़े प्रसन्न हुए और चारों देवता ने नल को वरदान दिए। इंद्र ने वरदान दिया कि तुम्हारे रथ जैसे मेरा रथ सूर्य की गति से भी तेज चलता है, ऐसे तुम्हारे रथ भी बहुत तेज चलेंगे और 12 नेत्रों के निशान वाले घोड़े खरीद लेना, वे सूर्य के घोड़ों के बराबर होंगे। अग्नि और वरुण ने उनको वरदान दिया, तुम्हें जब भी हमारी जरूरत पड़े हमें बुला लेना। और यमराज ने कहा, शिल्प विद्या तथा भोजन विद्या में तुम्हारे समान कोई भी निपुण नहीं होगा। ऐसा वर देकर देवता चले गए। राजा नल और दमयंती को विवाह कर अपने राज्य में चला आया। देवता जब वापस जा रहे थे मार्ग में उनको कलयुग मिला और देवता ने पूछा, कहां जाते हो? तो उसने कहा, मैं दमयंती के साथ शादी करने के लिए जा रहा हूं। देवता हंसने लगे, बोला, दमयंती की तो शादी हो गई। बोला, किसके साथ? बोला, नल उसको शादी करके ले गया। कलयुग ने कहा, मैं नल की अच्छी तरह से खबर लूंगा। देखो कर्म कैसे घूमकर फिरते हैं, अब कलयुग का प्रभाव कैसे नल के ऊपर पड़ता है। कलयुग अब राजा के महल में पहुंच गया और राजा की गलती का इंतजार करने लगा। कहते हैं राजा नल अंदर बाहर से पवित्र रहता था और अपने नित्य कर्म को कभी नहीं छोड़ता था। एक बार ऐसा हुआ, राजा कहीं से थक कर आया और ना उसने हाथ पैर धोए और ना अपना नित्य कर्म किया और ऐसे ही सो गया। और इसी बात का कलयुग को इंतजार था। कलयुग उसके अंदर प्रवेश कर गया और कलयुग ने इधर पुष्कर को, जो उसका भाई था, उसको ऐसी प्रेरणा दी कि तुम राजा के साथ जाओ और जुआ खेलो। और पुष्कर आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलना चाहता हूं। दमयंती ने बहुत मना किया, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव था कि बार बार मना करने के बाद भी नल नहीं माना और जुआ उसके साथ खेला। दमयंती ने खूब मना किया, लेकिन वह नहीं माना। दमयंती ने
जो उसके 2 पुत्र थे उनको उसने अपने मायके में भेज दिया कि तुम दोनों चले जाओ। और इधर जब दोनों खेलने लगे तो पुष्कर जीतने लगा और नल सब कुछ हारने लगा। तो जब दमयंती का अब कुछ दाव पे नहीं रहा तो दमयंती को दाव पे रखने लगा, परंतु दमयंती ने कहा मैं इस समय राजा की आज्ञा नहीं मानूंगी। तो राजा ने दमयंती को दाव में न लगाया और सब कुछ हार कर केवल एक धोती में वह शहर से बाहर निकाल दिया उसको, और दमयंती को दोनों को निकाल दिया। पुष्कर ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया, अगर कोई भी इनको निवास देगा या अन्न जल देगा उनको मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा। ये दोनों राजा नल और दमयंती दोनों ही भटकते रहे। 3 दिन के भूखे राजा ने एक मृग को पकड़ा, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव कि कलयुग ने उस मृग को ही गुम कर दिया। राजा ने मृग को धोती से पकड़ा था और वह धोती भी चली गई। फिर नदी से मछली पकड़कर दमयंती को देकर और आप लकड़ी लेने गया, सोचा कि इसको भुनकर खाएंगे, वह मछली भी उछलकर जल में चली गई। तब राजा को बड़ा ही मन में संदेह हुआ कि मछली को दमयंती अकेली खा गई, मेरे को नहीं दी, इसलिए दमयंती के त्याग की मन में इच्छा हो गई। तब आधी रात को दमयंती को सोता हुआ छोड़कर और उसकी साड़ी का आधा पल्लू फाड़कर और खुद बांधकर और वह रानी को भरे जंगल में, गहरे जंगल में छोड़कर निकल गया। जब सुबह दमयंती उठी तो उसने देखा कि राजा नल उसके पास नहीं है। इधर उधर देखा लेकिन उसको कहीं नहीं मिला। दमयंती वहां से उठकर जब चलने लगी, थोड़ी दूर निकली तो उसको एक अजगर ने घेर लिया। अजगर को देखकर दमयंती ने जोर से चिल्लाया तो वहां पर एक शिकारी था, उस शिकारी ने उस अजगर को मार दिया और दमयंती का रूप देखकर मोहित हो गया और उसने कहा कि तू मेरे साथ शादी कर। इतना कहना था तो दमयंती वहां से भागी। इसने पीछा किया लेकिन दमयंती उसको नहीं मिली। आगे जाकर दमयंती को जंगल इतना घना, उसको शेर मिला। शेर को देखकर और उसने कहा कि तू मुझे मार कर और खत्म कर दे। लेकिन दमयंती का सती प्रभाव इतना था कि उस शेर ने दमयंती को कुछ नहीं किया और वह आगे निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने क्या देखा कि सौदागर जा रहे हैं, बड़े बड़े हाथियों के साथ सामान लेकर जा रहे हैं, ऊंट गाड़ी सब है। उस काफिले के साथ वो हो गई। आधी रात हुई तो सब सो गए। तो जंगल में 2 हाथियों की लड़ाई हुई और उस लड़ाई में काफी नुकसान हुआ सौदागरों को और काफी चोट भी आई। 1-2 सौदागर मर गए। तो जब स्त्री को देखा तो लगा कि सारा कारण यह स्त्री है। जब सौदागर उसको मारने के लिए दौड़े तो रानी दमयंती वहां से भागी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर, और प्रातःकाल सुबह को एक राजा के शहर में पहुंची। नदी के किनारे बैठी थी रानी, नदी के किनारे बैठे रो रही थी। वहीं उस राजा के जिस शहर में पहुंची थी दमयंती, उस शहर के राजा की रानी वहां नदी पर नहाने आई थी। उसको देखकर दमयंती को उसने कहा तुम हमारे साथ चलो और हमारे राज्य में आकर रहो। तो दमयंती ने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं, अगर आप मानो तो मैं आपके साथ चलूंगी। तो रानी ने कहा बताइए अपनी शर्तें। एक तो मेरे ऊपर कोई ज्यादा काम मत रखना, और मेरे को कोई, दूसरी है शर्त मेरी कि मेरे को कोई काम दृष्टि से ना देखे, और तीसरी है कि मेरे से कोई झूठे बर्तन न मंजवाए और मैं अकेली रहूंगी। यह सब बातें मानकर रानी उसको अपने साथ लेकर आई और कुछ दिन वहां रही। इधर उसके पिता, दमयंती के पिता भीमसेन को पता चला कि मेरी बेटी को
निकाल दिया गया है राज्य से, तो उसने घोषणा की कि जो मेरी बेटी का पता लगाएगा उसको 5 गांव देंगे और 100 गायें मिलेंगी इनाम में। कैसे करके एक ब्राह्मण ने पता लगा लिया और कहा कि तुम्हारी बेटी इस राज्य में, और उस ब्राह्मण ने उस राजा को आकर बताया। तो जिस राज्य में रह रही थी, तो जिस रानी के पास रह रही थी, उसने जब पता किया अरे ये तो दमयंती है, तो उसको बोला मैं तेरी मौसी हूं, मैं तेरी मौसी लगती हूं, पहले क्यों नहीं बताया तूने। तो वह चुप हो गई और उसने वापस दमयंती को अपने घर भेज दिया। यहां तक आती है दमयंती की कथा। उसके बाद नल जो वहां से भागा था, नल जब वहां से निकल के गया था तो नल को रास्ते में एक सर्प मिला था, जो सर्प अग्नि में तप रहा था, और राजा नल को कहा कि मुझे आप यहां से बाहर निकालिए, 10 कदम मेरे को यहां से दूर ले चलिए। यह सुनकर राजा नल ने कहा पूरा 10 कदम ले चलूंगा। ऐसा कहकर राजा उसको कंधे पर उठाकर ले गया, और 10 कदम जैसे पूरे हुए तो राजा ने कदम गिनकर कहा कि 10, इतना कहना था। तो उस सर्प ने राजा को डस लिया। यह देखकर राजा नल ने कहा यह तुमने क्या किया, मैंने 10 कहा ना कि डस कहा। राजा नल के वचन सुनकर उस सर्प ने कहा कि यह सब कलयुग की प्रेरणा है, इसलिए मैंने तुमको डंक मारा है, पर आप चिंता नहीं करो, आपको जहर नहीं चढ़ेगा। ये जरूर है कि आपका रंग पूरा काला हो जाएगा, इसलिए आपको कोई पहचान ही नहीं सकेगा। जब आपकी विपत्ति, आपकी मुसीबत, आपका दुख दूर हो जाएगा तो मेरी त्वचा को अग्नि से तपाना, जो कि मैं आपको देता हूं, तब मैं आपका काला रूप दूर करके और सोने के समान आपका शरीर बना दूंगा। राजा बहुत खुश हुआ और घूमता घूमता वह राजा अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर उसने नौकरी करी। एक बार राजा ऋतुपर्ण ने नल से पूछ लिया कि तुम क्या काम कर सकते हो, तो उसने कहा मैं रसोई अच्छी बना सकता हूं, शिल्प का काम अच्छा कर सकता हूं, और तीसरा मैं रथ बहुत अच्छा चला सकता हूं। राजा नल की यह सब बातें सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने उनको तीनों कामों का सबसे अच्छा मुखिया बना दिया कि तुम इन सब के ऊपर हो, तुम्हारे अनुसार ही ये सब काम करेंगे। काम करते करते नल ने वह घोड़े खरीद लिए जो इंद्र ने कहे थे। इधर दमयंती अपने पिता के घर रहती थी, सारा दिन रोती रहती थी। पिता अपनी बेटी का दुख नहीं दे सकता है। पिता ने फिर से ढिंढोरा पिटवाया कि जो राजा नल का पता करेगा उसको 50 गांव और 1000 गायें दी जाएंगी, जो राजा नल का पता करेगा। अब दमयंती से पूछा गया कि राजा का पता कैसे किया जाए, तो दमयंती ने बताया जो बिना जल और अग्नि के खाना बनाए, और दूसरी बात आधी धोती और भूखी स्त्री को छोड़कर चले जाना पाप है, लेकिन जो ये पाप न समझे, समझना कि वह राजा नल है। ब्राह्मण ने घूमते घूमते उस ब्राह्मण ने उस ऋतुपर्ण के महल में पहुंच गया और सभा में यह बात कही कि जो आदि कपड़ों में अपनी स्त्री को जंगल में छोड़कर चले जाए, उससे बड़ा पाप क्या होगा। वहां राजा नल भी बैठा था, तो राजा नल ने कहा कि विपत्ति काल में जब विपत्ति आती है तो कोई भी पाप नहीं है, लिखा भी गया है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ब्राह्मण समझ गया कि यह राजा नल है और जाकर दमयंती को बताया कि राजा ऋतुपर्ण के पास आपका पति है, अब उसको कैसे लाया जाए। उसके लिए दमयंती ने अपने पिता से कहा कि तुम राजा ऋतुपर्ण को जाकर यह संदेश दो। पिता से कहा अपने सैनिकों को भेजो कि कल दमयंती का विवाह है और आप आकर उस स्वयंवर में सम्मिलित हो, लेकिन अभी मत भेजो,
कल सुबह भेजना और यह कहना कि शाम को विवाह है और बहुत दूरी है। तो उस दूरी को राजा नल को चलाने में, घोड़े चलाने में माहिर था, इसलिए यह परीक्षा रखी गई। जब यह संदेश पहुंचा ऋतुपर्ण के पास तो राजा जो नल के रूप में था उसको कहा कि तुम पहुंचा दोगे मेरे को इतनी जल्दी, आधे दिन में? बोला हाँ, आप बैठिए, मैं आपको आधे दिन में राजा के पास पहुंचा दूंगा। राजा ऋतुपर्ण रथ में बैठा और नल ने उस रथ को दौड़ाया। जब रथ दौड़ रहा था तो राजा ऋतुपर्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपना दुशाला गिरा दिया। नल को कहा कि रथ रोको, मेरा दुशाला गिर गया है। बोला वो तो 15 योजन पीछे रह गया। 15 योजन माने 200 किलोमीटर, इतनी स्पीड में वह रथ चला रहा था और वह भीमसेन के राज्य में पहुंच गए। और जब पता चला कि आए हैं तो दोनों को अलग अलग स्थान दिया। अब पता कैसे किया जाए कि ये राजा नल है? जिस घुड़सवार में रुकाया गया था राजा नल को, वहां पर उसको खाने की सामग्री भेजी गई पर पानी और अग्नि नहीं दिया गया। और नल को कहा कि जल्दी बना कर दो, रानी दमयंती को भूख लगी है, आप ये जल्दी बना कर दो। उसी समय उसने जो वरदान मिला हुआ था जल देवता और अग्नि का, उनका आह्वान किया तो वो आ गए, जल्दी खाना बनाकर भेजा। जब उसने खाया तो वह समझ गई कि यही राजा नल है और उसको बुलाया गया राजा नल को। उसको देखकर दमयंती की आंखों में पानी आ गया और कहा कि यह कैसा रूप कर रखा है, इस रूप को आप त्याग दो। तब राजा ने कहा कि मुझे सर्प ने कहा था कि आपकी सब विपदा दूर होगी, आज मेरा सारी विपदा खत्म हुई। और सर्प की त्वचा को जलाना तो आपका स्वरूप सोने के समान हो जाएगा। और ऐसा ही किया गया। और फिर जब उस त्वचा को तपाया गया तो राजा का पूरा शरीर सोने की तरह हो गया। और फिर आपस में फिर से राजा रानी आनंदमयी से रहने लगे। और राजा ऋतुपर्ण ने पहले ही नल को जुए के ऐसे ऐसे दाव दिखा दिए या सिखा दिए जिसको सीखकर वापस अपने राज्य में आया और पुष्कर को हराकर और अपनी रानी के साथ फिर से सुख से रहने लगा नल राजा। पर पुष्कर को उसने निकाला नहीं, अपने छोटे भाई को अपने साथ ही रखा। तो कहते हैं जब सर पर आती है तो वह भोगनी पड़ती है। जब कलयुग ने बिना अपराध राजा नल को कष्ट दिया तब क्या हुआ कि कलयुग का बल घट गया, ताकत घट गई और राजा नल के पास आकर कहने लगा कि मेरा अपराध क्षमा करो। राजा नल ने कलयुग से प्रतिज्ञा कराई कि जो मेरी यह कथा पढ़े अथवा सुने उस पर तेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना तू उसको कष्ट देना और ना उसको तू दुखी करना, तभी मैं तेरा अपराध क्षमा करूंगा। यह बात सुनकर कलयुग ने कहा ऐसा ही होगा और कलयुग ने उसकी राजा की बात मान ली। तो यह कथा जो सुनेगा और पढ़ेगा उसके ऊपर कलयुग का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होगा। जो भी कर्म किए वह कर्मों को भोगकर राजा जुआ खेला, मना करने के बाद हारा, इतनी कष्ट आए, लेकिन इसका प्रभाव ये हुआ कि इस कथा को जो सुनेगा पढ़ेगा उसके ऊपर कलयुग अपना असर बिल्कुल नहीं दिखा सकता। कलयुग उससे हमेशा दूर रहेगा जो ये कथा सुनेगा।